आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपकी मोहब्बतों और गुज़ारिशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना दूसरा चैनल डिस्कवर दी वर्ल्ड के नाम से शुरू किया है, जहां आवाज़ तो हमारी नहीं लेकिन काम हमारा ही है। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमारे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, इसी तरह इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप खुद भी यूट्यूब में डिस्कवर दी वर्ल्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि अंबिया इकराम को अपने खुदा के साथ राब्ता साबित करने के लिए मोज़े की ज़रूरत होती है, वरना हर शख्स पैगंबरी का दावा कर सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, इसलिए इनका काम फ़िरौन को तबलीग करना नहीं था, लेकिन चूंकि इनका वास्ता फ़िरौन से पढ़ना था, इसलिए इसको भी कुछ न कुछ हिदायत तो देनी ही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजने से पहले इनकी तरबियत का इंतज़ाम किया, जिसका जिक्र हमें सूरत ताहा की आयत 18 से 25, सूरत नहल की आयत 10 से 12 और सूरतुल क़सस की आयत 31 से 32 में मिलता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी, जिसको असाए मूसा कहते हैं, इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीखी वाक़यात को समेटे हुए है, जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। दोस्तों, ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक खुशबूदार लकड़ी जिसे ओद कहा जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जो पीलू की लकड़ी से बनाया गया था, इंजीर की पत्तियां, हजरे अस्वद जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारी गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस आसा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को यके बाद दीगरे बतौर मीरास मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला, जो कि कौम मदैन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदैन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियाँ चराते रहे। इस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमा दिया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदैन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तुआ में पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने इसको इस तरह से बयान फरमाया है। सूरत ताहा आयत 17 और 18। ए मूसा, ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है? अर्ज की कि ये मेरा असा है, इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम भी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया, तो आपके इस असा के ज़रिए बड़े बड़े मोजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मोजज़ात का जिक्र कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। सबसे पहला मोजज़ा इनके असा मुबारक का सांप बन जाना। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया, और इस मेले में लाखों इंसानों का मजमा था। एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और इन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को ज़मीन पर फेंका, तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फनकारे मारकर दौड़ने लगीं और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। फ़िरौन और इसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोश शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया, तो देखते ही देखते ये लाठी एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया
ये मुआजिज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बाआवाज़ बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसल्लुत और कब्ज़ा हो गया, जो कि बदतरीन किस्म के कुफ़ार थे। जब फ़िरौन दरिया नील में गर्क हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हुआ, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालका से जिहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्ज़े से आज़ाद करवाएं। चुनाचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालका का ऐसा खौफ सवार हुआ कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह सज़ा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तिया में भटकते रहे और मैदान से बाहर न निकल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ मैदान तिया में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआबो गया मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हुए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने के लिए मन्नो सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थी। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मुबारक मारा तो पत्थर से 12 चश्मे फूटकर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा में इस वाक़े से मुतालिक इरशाद होता है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मारो। फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर ग्रोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। दौली फैक्ट्री के दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फ़िरौन को हिदायत फरमाते रहे और आयात तो मौजज़ात दिखाते रहे, मगर इसने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि इसकी सरकशी और शरारत और भी ज़्यादा बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूँकि इसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने उन मोमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रातों रात मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरौन को पता चला तो वो अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हुए तो बनी इसराइल फ़िरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फ़िरौन के हाथों गिरफ्तार होकर रहेंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई, क्योंकि उनके पीछे फ़िरौन का खूनखार लश्कर था और आगे मौजें मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मारो। चुनाचे जो ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में रास्ता बन गया और कौम बनी इसराइल इस रास्ते पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गई। फ़िरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और इसने दरिया में रास्ता देखा तो वो अपने लश्करों के साथ उस रास्ते पर चल पड़ा, मगर जब फ़िरौन और इसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया का पानी मौजें मारने लगा और फ़िरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। और इस वाक़े को कुरान मजीद ने कुछ इस तरह से बयान फरमाया है, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों ग्रोहों का, मूसा वालों ने कहा कि हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने कहा नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, अब वो मुझे रास्ता देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार। तो जब ही दरिया फट गया और हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने मूसा को बचा लिया। और हमने मूसा और साथ वालों को बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।